एक बड़ी खबर आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। इस वक्त की खबर के मुताबिक श्रीनगर के बेमिना इलाके में एक आतंकी को सुरक्षा एजेंसियों ने ढेर कर दिया है। यह आतंकी एसआई अरशद अहमद की हत्या में शामिल था। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर सुरक्षा एजेंसियों को मिली थी। उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलवामा में भी टीआरएफ का एक आतंकी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी शाहिद को ढेर कर दिया है। श्रीनगर हत्याकांड में आतंकी शाहिद शामिल था। 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी की है, यह जानकारी भी मिल रही है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मीर फरीद हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। मीर फरीद, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, एक के बाद एक 2 ऑपरेशन आज घाटी में हुए हैं और दोनों टीआरएफ के खिलाफ थे। और दोनों के बाद पुलिस ने ये कहा है कि जो मिलिटेंट मारे गए हैं, श्रीनगर में जो हत्याएं हुई हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, उनमें वो मुलविस थे। पहला अगर आप पुलवामा की बात करें तो शेख शाहिद, जैसे आपने सही कहा, एक जो है बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन था। पुलिस की तरफ से भी इनपुट था कि वो श्रीनगर से पुलवामा गया हुआ है और जब इंटेल इनपुट मिला उसकी लोकेशन का तो सुरक्षा बल जो क्विक रिएक्शन टीम है वहां पहुंची। काफी जो है कम समय का एनकाउंटर था और उसको जो है मार गिराया गया। और उसके बाद अभी जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक ऑपरेशन चल रहा है, बेमना इलाका है श्रीनगर का, जहां पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि तंजील नाम का एक लोकल टीआरएफ का मिलिटेंट जो है मारा गया है। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर अरशद खान जो कि खानियार में उनको मारा था, उसमें सीधा मुलविस था। इसी ने जो है पिस्टल से उन पे पीछे से फायर किया था। तो 2 जो केसेस हैं सॉल्व किए हैं अगर आप पुलिस का माने, और दोनों जो है टारगेटेड किलिंग्स में दोनों इन्वॉल्व थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीर फरीद इस वक्त की अपडेट साझा करने के लिए। तो आतंक रूपी रावण को भस्म होना पड़ेगा। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों को दफन कर दिया जाएगा। जो भी हिंदुस्तान की तरफ नापाक निगाहें डालेगा उसका अंत तय है। दशहरे के दिन भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के भेजे हुए दहशतगर्द एक बार फिर कश्मीर घाटी में फन उठा रहे। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में लगातार आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। आज पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। इस ऑपरेशन में एक जेसीयू समेत 2 जवान भी शहीद हो गए। कश्मीर पर नापाक निगाहें डालने वालों का अंत तय। घाटी में आतंकी गदर मचाने वालों को ढेर कर दिया जाएगा। जन्नत को आतंक के जख्म देने वालों की कब्र खोद दी जाएगी। हमारे पड़ोस में बैठे आतंकी आका और उनके हुक्मरान लगातार कश्मीर में कत्लेआम मचाने की साजिशें रच रहे हैं। दशहरे के दिन भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। जम्मू कश्मीर में पुंछ के मेंढर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है तो एक जेसीयू समेत 2 जवान शहीद हुए हैं। इस समय हम उस फॉरेस्ट में हैं जहां पर देर रात से आतंकियों के साथ सेना की और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जो है वो जारी है। आप तस्वीरों में जो है वो देख सकते हैं कि ये कितना दुर्गम इलाका है। यहाँ पर ये जो पूरा इलाका आप देख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा यहाँ से दिखाने की कि किस तरीके से आप ये देख सकते हो कि ये इलाका जो है घना जंगल है। इस जंगल में कितनी चुनौती रहती है, तो क्योंकि इस जंगल की आड़ में इतना घना जंगल है कि यहाँ पर जो है ऑपरेशन तभी लंबा खींचा जा रहा है क्योंकि आतंकी इन्हीं इलाकों की जो है वो पनाह लेते हैं। बताया जा रहा है कि जंगल के इलाके में 3 आतंकी छिपे हुए हैं। ऐसे में हाईवे को भी बंद कर दिया गया है ताकि आतंकियों को मौके से भागने का कोई मौका न मिल सके। पाटादुड़िया इलाके में जहां पर देर रात से जो है आतंकियों के साथ जो है वो मुठभेड़ जारी है। सेना और पुलिस जो है वो पूरा इलाके को कॉर्डन करके जो है वो सर्च अभियान जो है वो चला रहे हैं। बता दें कि आधिकारिक तौर पर सेना ने ये भी पुष्टि कर दी है कि इस इनकाउंटर में जो है भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। ये जो इलाका है आप देख सकते हैं कि इस हाईवे को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकियों से मुठभेड़ सामने आ रही है। सोमवार को भी पुंछ जिले में ही ऑपरेशन के दौरान जेसीयू समेत सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। पुंछ से राही कपूर के साथ टीम न्यूज नेशन। तो एक तरफ आतंकियों का मुकाबला कर रही हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियां और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों का हौसला बढ़ाया आज
दशहरे के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्रों का पूजन करके। आज हिंदुस्तान के पास राफेल की ताकत है। आज हमारे तरकश में अपाचे जैसा अटैक हेलीकॉप्टर है, तो कई ऐसी जंगी मिसाइलें हैं जो पल भर में दुश्मन को खाक में मिलाने का मादा रखती हैं। जल, जमीन और आसमान, हर मोर्चे पर भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। आने वाले वक्त में भारत के सैन्य बेड़े में ऐसे जंगी हथियार शामिल होने वाले हैं जिनकी ताकत से दुश्मन पनाह मांगता नजर आएगा। ऐसे में दशहरे के मौके पर हमारे देश में शस्त्र पूजा की वर्षों पुरानी परंपरा रही है। इसी के तहत दशहरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डीआरडीओ परिसर में शस्त्र पूजा की। हमारे देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक की सेक्टर है। आप सभी अवगत हैं कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ने हाल ही के कुछ वर्षों में न केवल सेल्फ रिलायंस की ओर बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट में भी ऐसी ऊंचाइयां छुई हैं जो अब तक कभी संभव नहीं हो सकी थी। वहीं पीएम मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनी देश को समर्पित की। ये 7 नई कंपनियां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर गठित की गई हैं। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही हैं, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इन कंपनियों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। इन कंपनियों में पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनेगा। सरकार का ये कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 200 साल के इतिहास का संजोए भारत की कोशिश है कि भारत अपनी छवि को बदले, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, साथ में भारत विश्व में निर्यातक देशों की श्रेणी में शुमार हो जाए और 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु के साथ विश्व शक्ति बनकर उभरे। टी न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ आज विजयदशमी के मौके पर एक राजनेता या कहिए देश के रक्षा मंत्री ने शक्ति का प्रदर्शन किया, शस्त्रों की पूजा की। वहीं दूसरी तरफ एक और राजनेता ने भक्ति की तस्वीर सामने पेश की। बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज विजयदशमी के मौके पर एक भक्त के तौर पर, एक योगी के तौर पर, एक पीठाधीश के तौर पर नजर आए। गोरखपुर में दंडाधिकारी की भूमिका में यूपी के सीएम। विजयदशमी पर योगी आदित्यनाथ का नया अवतार। दशहरे के दिन भगवाधारी सियासतदां का नया रूप। आस्था की ये तस्वीरें अद्भुत। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की ये भव्य शोभा यात्रा है। विजयदशमी पर गोरखपुर की अद्भुत तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ की जब शाही सवारी निकली तो आसपास के जिलों से आए लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की, उनका आशीर्वाद लिया। सुरक्षा को देखते हुए शाही सवारी के चारों तरफ भारी फोर्स की तैनाती की गई। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की शाही सवारी गोरक्ष पीठ से निकलकर रामलीला मैदान के लिए निकल पड़ी है। हर साल की तरह इस साल भी परंपरा का निर्वाह पीठ के पीठाधीश्वर की भूमिका में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और हर साल की तरह जिस तरह से एक उत्साह गोरक्ष पीठ के जो फॉलोअर्स हैं, नाथ पंथ के जो योगी हैं, उनके बीच देखने को मिलता है, वही उत्साह और वही जोश आज भी हर तरफ देखने को मिल रहा है। इससे पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी पर गुरु गोरक्षनाथ की श्रद्धा के साथ विशेष पूजन और अनुष्ठान किया। योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ के समक्ष गर्भगृह में अनुष्ठान किया। इस दौरान आस्था की अद्भुत तस्वीर नजर आई। यहाँ ढोल नगाड़ों के बीच भव्य आरती हुई। यह अनुष्ठान तकरीबन 1 घंटे तक चला। बैंड बाजे के साथ डमरू, बीन, शंख बजाने वाले कलाकारों ने समा बांध दिया।
गोरखपुर में हर साल इसी तरह गोरक्षपीठ से लेकर मानसरोवर मंदिर तक शोभा यात्रा निकलती है। हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े होकर इसका स्वागत करते हैं। योगी आदित्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और आरती करते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बाबा केदार के दर पर मत्था टेकने के लिए जाने वाले हैं। दिवाली के अगले दिन यानी 5 नवंबर को पीएम मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे। पीएम बनने के बाद मोदी 5वीं बार केदारनाथ जाने वाले हैं। जय जय बाबा भोले। बाबा के दर पर एक बार फिर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ धाम में मत्था टेकने के लिए जाने वाले हैं पीएम मोदी। दिवाली उत्सव के बीच पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन करने वाले हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करने वाले हैं। पीएम 5 नवंबर को केदारनाथ में रहेंगे। प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को केदारनाथ आएंगे। पहले हम लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग के बारे में भी विचार कर रहे थे, लेकिन संभवतः 5 तारीख, चूंकि 4 तारीख की दीपावली है और 5 तारीख को सुबह इस प्रकार का कार्यक्रम की संभावना नहीं लगती, तो जो अभी तक सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जाएंगे। इससे पहले पिछली बार पीएम मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक गुफा में ध्यान लगाया था और इसके बाद गुफा से निकलकर पैदल ही मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। अब 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 5वां मौका है जब पीएम बाबा केदारनाथ के धाम पर पहुंचने वाले हैं। और उनका ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है। यहां बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आने के लिए जोर आजमाइश करती नजर आएगी। टीम न्यूज नेशन। पिछले 10 दिन में दिल्ली का पॉल्यूशन मीटर डबल हो चुका है और आने वाला वक्त और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यह है दौड़ती भागती दिल्ली, देश की राजधानी, पूरी रफ्तार से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती। लेकिन आधा अक्टूबर गुजरते गुजरते दिल्ली हाफने लगी है। पिछले कुछ सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। इस बार भी स्मॉग और पराली के धुएं से दिल्ली का दम घुटने का खौफ बढ़ने लगा है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आगाह करना है, क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हालात की गंभीरता की तरफ इशारा करने लगा है। पिछले 5 दिन में AQI लेवल 1.5 गुना बढ़ गया है। दिल्ली के ITO में मौजूद पॉल्यूशन मीटर के मुताबिक 11 अक्टूबर को AQI 102 था, 13 अक्टूबर को 137, 14 अक्टूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 160 पहुंच गया। वहीं 15 अक्टूबर को यही AQI इंडेक्स 163 पहुंच गया। केजरीवाल सरकार दिल्ली में स्मॉग का चक्रव्यूह तोड़ने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। वहीं NCR में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर यहां भी प्रशासन चुस्त नजर आने लगा है। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने ग्रेप सिस्टम के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। इसमें वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक साथ 15 विभाग मिलकर एक्शन में जुटेंगे। जिले में हॉट स्पॉट की निशानदेही कर एयर पॉल्यूशन के खिलाफ मिशन शुरू किया जाएगा। टीम न्यूज नेशन। 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला हिंदुस्तान पहला देश बनने जा रहा है। इस मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, बताते हैं आपको। कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान अव्वल। सोमवार को लगेगी 100 करोड़वीं डोज। बनने जा रहा है कोरोना वैक्सीनेशन का अनोखा रिकॉर्ड। अभी तक करीब 98 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं और अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सोमवार को जब टीकाकरण शुरू होगा तो हिंदुस्तान कोरोना वैक्सीन का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला होगा। मेरे को लगता है ये आखिरी चरण में है, अगले कुछ हफ्तों में ये काम हो जाना चाहिए।
इस मिशन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरा होते ही जल, जमीन और आकाश में घोषणा की जाएगी। समुद्री जहाजों, बड़ी नाव, कमर्शियल प्लेन, भारतीय रेलवे, मेट्रो रेल, सार्वजनिक बसों में एक साथ होगी घोषणा। वैक्सीन निर्माण के दौरान वॉलंटियर करने वाले हजारों लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान ऐसे 100 वीडियो जारी किए जाएंगे जिसमें दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र जैसे कच्छ का रण, सियाचिन बेस कैंप, सुंदरवन डेल्टा जैसे इलाकों में कैसे वैक्सीन पहुंचाई गई, ये दिखाया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया टीकाकरण केंद्र में मौजूद रहेंगे, तो प्रधानमंत्री समेत सभी सीनियर मंत्री भी टीकाकरण उत्सव में शामिल होंगे। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अब विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के साथ भारत यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वयस्क आबादी तो सुरक्षित होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये विश्व के लिए भी कीर्तिमान तो है और फायदे की खबर भी है, क्योंकि इसके बाद भारत वैक्सीन मैत्री और यूएन इनिशिएटिव के तहत विश्व फार्मेसी के तौर पर वैक्सीन के निर्यात की शुरुआत कर देगा। अभी तक भारत की वयस्क आबादी का 75% एक डोज के साथ टीकाकरण हो चुका है, जबकि 30% से ज्यादा आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।